प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश विश्व शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में विशेष सचिव विश्व शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। विषय शैक्षिक सत्र 2024-25 में विश्व शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में अध्यापक अध्यापिकाओं के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में महोदय के उपयुक्त विषय संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की कार्रवाई हेतु निम्नवत प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 के नियम 2 में पुरुष एवं महिला अध्यापिकाओं हेतु निम्नवत व्यवस्था दी गई है। सामान्य परिस्थितियों में महिला अथवा पुरुष अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के आवेदन पत्रों का पर 5 वर्षों तक विचार नहीं किया जाएगा, परंतु विशेष परिस्थितियों में महिला अध्यापिकाओं के आवेदनों पर उनके पति के निवास स्थान ससुराल के जनपद में अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु विचार किया जा सकेगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु अर्हता उत्तर प्रदेश विश्व शिक्षा परिषद अध्यापक तैनाती नियमावली नियम 2 में निहित प्राविधान अनुसार 5 वर्ष की नियमित सेवावधि पूर्ण करने वाले अध्यापक अध्यापिका ही अर्ह होंगे। 5 वर्ष नियमित सेवावधि की गणना कार्य जनपद में दिनांक 31 मार्च 2024 तक की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या अजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 5 जुलाई 2021 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका राज बनाम अजय कुमार पारित आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के अनुपालन में द्वितीय बार स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले अध्यापक अध्यापिका को स्थानांतरण से आवेदन करने हेतु रोका नहीं जाएगा। ऐसे स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिका जिनके द्वारा अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ एक से अधिक बार प्राप्त किया गया है को अपने स्थानांतरित जनपद में 5 वर्ष की नियमित सेवावधि पूर्ण किए जाने के उपरांत ही अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ अनुपन्न होगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में स्थानांतरित MRC श्रेणी के शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन बनाम दिनेश सिंह व 2 अन्य में पारित आदेश 21 मार्च 2023 में माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित MLC संख्या आदेश दिनांक 28 अगस्त 2023 में पारित आदेश के अनुपालन में प्रथम नियुक्ति को आधार पर की जाएगी। आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की कार्यवाही शीतकालीन अवकाश के पूर्व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्यवाही शीतकालीन अवकाश अथवा ग्रीष्मकालीन अवकाश में यथासंभव संपादित की जाएगी। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण होने के कारण नियमानुसार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं विषयवार शिक्षक होने के कारण शिक्षक की शुरुआत के कारण समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियां होंगी। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से और सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से उपरोक्त मानक संविलियन वाले विद्यालयों पर भी इन्हें श्रेणी में अनुबंध होंगे। ऐसे अध्यापक अध्यापिका जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो उनके अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही एक साथ कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही की जाएगी। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्रक्रिया अध्यापक अध्यापिका द्वारा उपलब्ध कराए गए विलेखों के सत्यापन में विलेख फर्जी कूट रसीद पाए जाने पर संबंधित अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। अध्यापक अध्यापिका अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्वेच्छा से स्थानांतरित जनपद के लिए कार्यमुक्त होने से पूर्व तथा इस आशय का शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा
कि मैं भली भांति अवगत हूँ कि दूसरे जनपद से स्वेच्छा से स्थानांतरित होकर जा रहा हूँ जा रही हूँ तथा उस जनपद में जाने पर सहायक अध्यापक की ज्येष्ठता सूची में मुझे निम्न क्रम में रखा जाएगा और मैं भविष्य में पदोन्नत पाने के लिए तथा ज्येष्ठता सूची में उच्च क्रम में रखे जाने हेतु कोई प्रयास नहीं करूँगा। माननीय न्यायालय का शरण मेरे द्वारा नहीं लिया जाएगा। अध्यापक अध्यापिका की मौलिक नियुक्ति तिथि पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण हेतु वांछित जनपद में उनके मौलिक नियुक्ति तथा पदोन्नति प्राप्त होने की दशा में ही पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण हेतु अर्ह होंगे। 12वां बिंदु है शिक्षक शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की सुप्रमाणित छायाप्रति को आवेदन की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस में कार्यालय समावधि में अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा। जिला विशिष्टाधिकारी द्वारा प्राप्त ऑनलाइन पत्रों का सत्यापन जनपद स्तर पर गठित समिति के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। अध्यापक अध्यापिका द्वारा वेबसाइट पर वांछित अभिलेख अपलोड किए जाने की जिम्मेदारी स्वयं उनकी होगी। संबंधित द्वारा त्रुटि किए जाने के क्रम में उनके द्वारा भविष्य में प्रस्तुत किए किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा। अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गई किसी भी त्रुटि गलत आवेदन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन किसी स्तर पर अनुमन नहीं होगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु तकनीकी प्रक्रिया के संबंध में यथावश्यक निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया हेतु जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत समिति का गठन प्रस्तावित है। मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्ष होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सदस्य, जिला विशिष्टाधिकारी सदस्य सचिव। जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य। स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला विशिष्टाधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल मानव संपदा पोर्टल पर सख्त 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया में समिति द्वारा प्रस्तावित प्रकरण विशेष के निस्तारण हेतु महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय समिति का गठन करते हुए नियमानुसार प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही की जाएगी। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की समस्त प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। ऑफलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में एनआईसी के साथ बैठक कर स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन व्यवस्था समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में निर्गत समस्त शासनादेश को अवक्रमित किया जाना प्रस्तावित है। कृपया उक्त से अवगत होते हुए शैक्षिक सत्र 2024-25 से अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण नीति निर्गत करने के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। बहुधी श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज। साथ ही उसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।